Good afternoon, students. Today I will teach you anatomy of computer. This is for class 7 and video 4. The total computer system is divided into two parts. Students, जैसा कि आपको मालूम है, पूरे कंप्यूटर सिस्टम को दो भागों में बांटा गया है, जिसको हम लोग हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के रूप में जानते हैं. The computer hardware forms all of the physical equipments necessary for processing, and the computer software is a set of instructions that directs the computer, it means CPU, to perform a special task in a particular order. तो यहाँ हम देखेंगे कि जो कंप्यूटर हार्डवेयर है वो जितने भी इसके फिजिकल इक्विपमेंट्स हैं उसको एक तरह का बनाने का काम करता है और योग्य बनाने का काम करता है, ताकि वह प्रोसेसिंग को अच्छे तरीके से अंजाम दे, और यह ज़रूरी है. द कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, जैसा कि आप लोग पिछले क्लास में भी पढ़े होंगे कि कंप्यूटर जो सॉफ्टवेयर है उसमें बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस होते हैं. दैट इज़ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो कंप्यूटर को दिशा निर्देश करता है, यानी आप सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बोल सकते हैं, ताकि सीपीयू, जिसको सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के रूप में हम लोग जानते हैं, ये अच्छे से कोई भी विशेष काम को बिल्कुल विशेष तरीके से करने में संभव हो सके. सो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर आर रिलेटेड टू ईच अदर. दोनों एक दूसरे से संबंधित है और दोनों एक दूसरे के बिना इनकम्प्लीट है, यानी कि अधूरा है. कंप्यूटर हार्डवेयर कैन नॉट फंक्शन विदाउट सॉफ्टवेयर. तो स्टूडेंट्स, दैट इज़ वेरी क्लियर कि कंप्यूटर हार्डवेयर बिल्कुल कंप्लीट नहीं हो सकता है या काम नहीं कर सकता है बिना सॉफ्टवेयर का. तो सॉफ्टवेयर जस्ट लाइक अ फ्यूल, यह फ्यूल के जैसे काम करता है. जैसे बिना फ्यूल का गाड़ी हम लोग नहीं चला सकते हैं, स्टार्ट नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ भी द सेम कंडीशंस को अप्लाई किया गया है. हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर टुगेदर फॉर्म्स ए कंप्लीट कंप्यूटर सिस्टम. और यहाँ ये दोनों चीज़ें, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, मिल करके एक कंप्यूटर सिस्टम का निर्माण करता है. नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे कंसेप्ट्स ऑफ इनपुट, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट. तो एज वी नो दैट, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि द फ्रूट, यानी जो भी एग्जाम्पल के तौर पर दिया गया है फल, यानी एज वी नो दैट द फ्रूट जूस मेकर accepts fruits and makes juice out of it. यानी हम लोग को पता है कि जो फ्रूट जूस बनाने वाला जो जूसर होता है वो फ्रूट्स को अपने अंदर एक्सेप्ट करता है और फिर प्रोसेसिंग के बाद वह हमें जूस देता है. तो हम लोग भी, यानी कि वी कुड अप्लाई द सेम फॉर ए कंप्यूटर. द सेम फंक्शन हम लोग कंप्यूटर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बल्कि करते हैं. और वी कैन कंसीडर फ्रूट एज द इनपुट. यहाँ पर मैंने फ्रूट
का एग्जाम्पल लिया इनपुट के सेंस में, इनपुट के रूप में, एंड जूस एज द आउटपुट, जूस हमें आउटपुट के रूप में मिलता है यानी रिजल्ट के रूप में। एंड द प्रोसेस इज, यहाँ पर प्रोसेस जो हो गया क्रशिंग, क्योंकि जूसर जो है वो फ्रूट्स को क्रश करता है यानी प्रोसेस करता है, एंड द फ्रूट टू गेट द जूस, और तब हमें उसके बाद जूस मिलता है। तो फाइनली हेयर जूस इज प्लेइंग ए रोल ऑफ ए आउटपुट। हेयर मैं यहाँ एक डायग्राम बना करके आपको समझाना चाहूँगा। यहाँ पर देख रहे हैं फ्रूट, एंड देन आफ्टर इसको जूस मेकर में डाला जाता है और फाइनली वी गेट जूस इन द फॉर्म ऑफ आउटपुट। सो द वर्किंग ऑफ कंप्यूटर इज एन सिमिलर लाइन्स, बिल्कुल इसी तरह से कंप्यूटर भी काम करता है। कंप्यूटर्स एक्सेप्ट इनपुट एंड कन्वर्ट्स देम इनटू आउटपुट, और कंप्यूटर भी बिल्कुल इनपुट को एक्सेप्ट करता है, जो भी हम लोग यूज़र के द्वारा एज ए यूज़र हम लोग इनपुट करते हैं, वो इनपुट के रूप में भी कोई भी डाटा को एक्सेप्ट करता है और उसको फिर कन्वर्ट कर देता है आउटपुट में। सो दिस कन्वर्जन विच इज़ डन एज पर द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस इज कॉल्ड प्रोसेस। और यह पूरा जो प्रोसेसिंग आप देख रहे हैं पूरा कन्वर्जन का, यह इंस्ट्रक्शन के अनुसार ही किया जाता है, और यह इंस्ट्रक्शन जो पूरा प्रोसेस के रूप में हम लोग जानते हैं, और यह प्रोसेस कहलाता है। यहाँ भी एक डायग्राम दिया गया है, इनपुट एंड देन आफ्टर सेकेंड फेज में उस इनपुट को कंप्यूटर प्रोसेस करता है, एंड देन आफ्टर फाइनली वी गेट आउटपुट। तो इन शॉर्ट स्टूडेंट्स वी कैन say that computer converts into desirable output, यानी जो भी कहा गया है वन लाइन में आपको एक रिमाइंड कराना चाहूँगा कि गार्बेज इन एंड गार्बेज आउट, जो भी कंप्यूटर को हम लोग इनपुट करेंगे वो हमें आफ्टर प्रोसेसिंग आउटपुट प्रोवाइड करेगा। सो दिस इज डन बाय प्रोसेसिंग। तो ये सारा जो क्रिया है वो प्रोसेसिंग के थ्रू संपन्न होता है। नाउ यूनिट्स ऑफ कंप्यूटर, यहाँ हम लोग देखेंगे कि कंप्यूटर इज मेड ऑफ मेनली 3 कंपोनेंट्स। इसमें 3 कौन कौन हैं? तो इनपुट यूनिट, सेकेंड वन सिस्टम यूनिट, एंड थर्ड इज आउटपुट यूनिट। तो एट फर्स्ट आई विल डिस्कस इनपुट यूनिट। इट इज द यूनिट which is used in transferring the data or instruction to the computer system। यह एक ऐसा यूनिट है जिसका प्रयोग किया जाता है डाटा को ट्रांसफ़र करने के लिए और इंस्ट्रक्शन को कंप्यूटर सिस्टम में। नेक्स्ट, here as you can see most commonly used input devices, जो ज़्यादा जनरली हम लोग यूज़ करते हैं, जो इनपुट डिवाइसेस के रूप में भी जाना जाता है, वो कीबोर्ड, माउस, कार्ड रीडर, मैग्नेटिक डिस्क, etc. These are most commonly known input devices. That's all.